हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक कंट्री जिसका नाम है काबू वर्डे। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में हमें जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिसेंटली जो है इसने मलेरिया फ्री स्टेटस एक्वायर किया है। ठीक है, और ये स्टेटस इन्हें कौन देता है? WHO। ठीक है, मलेरिया फ्री स्टेटस कौन देता है? इसे WHO देता है, कोई भी कंट्रीज जो होती है उनको। ठीक है, अब ये जो है ये अफ्रीकन रीजन में है, ये थर्ड कंट्री है जिसने जिसने ये स्टेटस एक्वायर किया है। ठीक है, मलेरिया फ्री। उससे पहले कौन सी थी ये देखो, उससे पहले के 1973 में हमारी मॉरिशस रह चुकी है और 2019 में हमारी अल्जीरिया रह चुकी है। ये कहाँ से? ये अफ्रीकन रीजन से। ठीक है ना, मलेरिया फ्री। और ये भी याद रख लेना कि अभी तक मतलब आई थिंक चेक कर लेना, वैसे शायद से 43 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मलेरिया फ्री स्टेटस एक्वायर कर लिया गया है। ठीक है, इसकी लोकेशन भी ध्यान में रखना है। ठीक है, केप वर्डे की कहाँ पर है ये देख लो। यहाँ पे ओशन कौन सा पड़ता है? अफ्रीका की ये वेस्ट में पड़ती है। ठीक है, और ये याद रखना है यहाँ पे जो नियरेस्ट पॉइंट कॉन्टिनेंट में कौन सा था? सेनेगल। यहाँ देख लेते थे। ठीक है, यहाँ देखिए ये सेनेगल। ठीक है, और इसकी कैपिटल देखो प्राया। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे पड़ती है, ये वेस्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, आल्सो नोन एज द केप वर्डे। ठीक है, विच कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट लाई ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यही हमने लोकेशन देखी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बड़े में है, ये अफ्रीका है। ठीक है, और इसके देखो वेस्ट में आ रहा है ये। ठीक है ना, केप वर्डे। ठीक है, लोकेटेड नियर बाय सेनेगल। ठीक है ना, और वॉल्केनिक आर्किपेलागो इंक्लूड्स 10 आइलैंड्स एंड 5 आइलैंड्स। ये थोड़ा देख लेना। ठीक है ना, और इसके पास में जो देखो सेनेगल के आसपास भी तुमने देख लेने कौन कौन सी कंट्रीज़ है। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा क्लाइमेट वगैरह भी देखना कैसे। जनरली यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, स्टेबल टेम्परेचर विद एक्सट्रीम एरिडिटी। ठीक है, टेरेन भी देख लेना इसका, ये थोड़ा रीड कर लेना, मतलब इसमें मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट रीड कर लेना। ठीक है, एक बार जैसे देखो, द टेरेन ऑफ द कैबो वर्डे आइलैंड्स वेरीज फ्रॉम जियोलॉजिकली ओल्डर फ्लैटर आइलैंड्स इन द ईस्ट एंड द न्यूअर मोर माउंटेनियस आइलैंड इन द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में जो है न्यूअर और मोर माउंटेनियस आइलैंड्स है। ठीक है, पॉपुलेशन की भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसकी मिक्स्ड यूरोपियन एंड अफ्रीकन डिसेंट की है। ठीक है ना, और उसको बोला जाता है मैस्टिको और क्रियोलो। ये नॉलेज के लिए ऐसे ही है, एग्ज़ाम वगैरह में तो वैसे मुश्किल है आना, लेकिन अपनी नॉलेज के। ठीक है, कैपिटल प्राय देख ली हमने। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है? पोर्टुगीज एंड केप वर्डियन क्रियोल। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, थोड़ी मलेरिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है, तो मलेरिया किससे होता है? ठीक है, कौन इसका वेक्टर होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है? ठीक है, तो और क्या ट्रीटमेंट है, क्या सिम्टम्स है, अब वो सब कुछ देखते हैं। तो ये देख लो, ये जो होती है देखो, सबसे पहली बात तो ये जो है, जो मलेरिया जो होता है किससे होता है? ये पैरासाइट से होता है। ठीक है, पैरासाइट से होता है। पैरासाइट्स इसमें जो मेन जो है वो होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, तो वही लिखा है देखो, इसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये पैरासाइट से होती है। इस करके क्वेश्चन आ सकता है कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है कि क्या है। ठीक है, पैरासाइट से होती है। दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये याद रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी से। डेंगू वगैरह तो एडिस इजिप्टी वगैरह वहाँ पर आते हैं, तो ये मलेरिया किससे होता है? एनोफ्लीज से होता है। बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वही लिखा है इसमें, देयर आर 5 पैरासाइट स्पीशीज दैट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस एंड 2 ऑफ दीज स्पीशीज, जो ये लिखा है देखो, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पोज द ग्रेटेस्ट थ्रेट। ठीक है, ये 2 स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो मेनली कहाँ पर होता है? ये ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। ठीक है ना, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में। और चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप।
ठीक है। जो मलेरिया से मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है? चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। अब इसके सिम्टम्स देख लो। इसके सिम्टम्स क्या आएंगे? फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, हेडेक एंड मसल एक्स। ठीक है, ये याद रखना जो ऐसे सिम्टम्स में मसल एक होती है इसमें। ठीक है, बाकी कोई सा भी इन्फेक्शन होता है देखो फीवर वगैरह तो आते ही है। ठीक है, ट्रीटमेंट देख लो। इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। ठीक है, टाइमली पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, एंड द मोस्ट पीपल विद मलेरिया विल मेक अ फुल रिकवरी। वैसे तो लाइफ थ्रेटनिंग तो ये है ही है, बट अगर टाइमली डायग्नोज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी है। अच्छा, तो मुझे ये बताना, ये न्यूज़ में बहुत रहा था, वैक्सीन्स आई है इसकी मलेरिया के लिए, कौन सी है? ठीक है, उसका कमेंट में मुझे नाम बताना, सर्च करके कुछ भी, तो इस चक्कर में तुम्हें भी ध्यान रहेगा। ठीक है, कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही है थोड़े से मलेरिया के बारे में नॉलेज। ठीक है, किससे होता है? पैरासिटिक डिजीज़ है ये। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम वाइवेक्स। फीमेल एनोफ्लीजिस का वो है, वेक्टर है। फिर ये केप वर्डे की लोकेशन, कैपिटल। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि अफ्रीकन रीजन में थर्ड कंट्री है जिसने ये स्टेटस एक्वायर किया। पहले कौन सी है? मॉरिशस एंड अल्जीरिया। और ये टाइम भी याद रख लेना। ठीक है, ईयर कौन सी ईयर में हुआ है। ठीक है, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ मैं, क्या कंडीशंस होती है कुछ कि जब कब मिलता है ये मलेरिया फ्री स्टेटस। ठीक है, WHO देता है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया तो होता होगा ना, तो वो क्राइटेरिया क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, ये स्टेटस कब मिलेगा देखो, सॉरी, व्हेन डोमेस्टिक चेन ऑफ transmission has been broken for at least 3 consecutive years। ठीक है, जब क्या होगी, जो इसे ट्रांसमिट होता है मलेरिया, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांसमिट होता है, देखो एनोफ्लीज की बाइट से ट्रांसमिट होता है। और जब क्या होगा, कंटिन्यूसली, ये देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, जब ये जो चेन है ट्रांसमिशन की ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3 साल में तुम्हारा ट्रांसमिशन का केस कोई नहीं हुआ है, तब तुम्हें जो ये इसको, तब उस कंट्री को जो है कि मलेरिया फ्री स्टेटस मिलेगा। ठीक है, 3 साल, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्राइटेरिया है। क्वेश्चन में आ सकता है, 2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि कभी से ये स्टेटस मिलेगा कंट्री को। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।